बैठे थे, वो अपने सामने बैठी हुई थी। तो मेरी एक ही बहन पाकिस्तान में है, उसके तीनों बच्चे भी आए हुए थे, वो भी आई हुई थी। तो इधर सोफ़ा रखा था तो उस पर मैं बैठा था, 2 लोगों का सोफ़ा था है वो, तो वाले साहब बराबर में बैठे थे। तो सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कुछ 2-4 पैसे निकाल करके वाले साहब को वैसे ही पेश कर दिए। तो मैंने ऐन उस मौके पर यह किया कि जब मैं समझा कि कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, सब अपने अपने गप में लगे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो मैंने उस मौके से फ़ायदा उठा के जल्दी से छुपा के अब्बू को, मुझे नहीं पता था कि अम्मी देख रही तो उन्होंने बड़े ज़ोर से कहा, दोबारा दो, जैसे वो ज़रा सख्ती से बात करती। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इन्होंने देख लिया। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्यों कह रही हैं दोबारा दो। उनका नवासा साथ बैठा था, हमजा, जो माशाल्लाह 6.25 फीट का है, उस वक्त 5.25 फीट का था तो मुझे तो उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, दोबारा दो, और अपने नवासे से कहा, हमजा देखो मामू नाना को कैसे पैसे दे रहे हैं। तो मैंने दोबारा दे दिए। तो वालदा ने कहा कि अब इसे बताओ कि तुमने ऐसे क्यों दिए। तो मैंने कहा, देखो भाई हमजा मियाँ, ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं सारी उम्र इनके हाथ से पैसे लेता रहा। मैंने कहा, हमजा मियाँ, जिस वक्त अब्बू का हाथ ऐसे होगा ना, तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा कि मेरे सामने मेरे बाप का हाथ फैला हुआ है। इसलिए बेटा मैं ऐसे देता हूं, यहां रख के, कि वालिद साहब यहां से उठा लें, उन्हें मेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जिस तरह से पुराने वक्तों में बादशाहों को नज़र और नियाज दी जाती थी ना, यूं करके, और बादशाह अगर कबूल कर ले, उठा ले, तो वो नियाज कबूल हो जाती थी। जैसे आज भी मज़ारों पर इधर उधर पीरों को ऐसे करके नज़र दी जाती है, पीर साहब हाथ लगा देते हैं या कभी कभी उठा भी लेते हैं, तो समझिए वो नज़र और वो नियाज कबूल हो गई। तो इसलिए मैं ऐसे करके नज़र पेश करता हूँ, छुपा के कि कोई देख ना ले हैं कि बाप हाथ फैला रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाप नज़र कबूल कर रहा है, उसने हाथ लगा दिया तो कबूल हो गया। अब वो हदीस मुबारक का मफ़हूम ज़हन में लाएं। जब सरकार रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे का गिरबान पकड़ के कहा कि तू और तेरे पास जो कुछ है तेरे बाप का, लोग भागते हैं, मैं आखिरी बात करूं, लोग भागते हैं, वो फलाने पीर साहब से दुआ करा लें, हैं जी, वो फलाने मज़ार पे दुआ कर लें, वो पीर साहब का जूठा पानी पी लें, हैं जी, वो पीर साहब की जूतियां उठा लें, बख्शे जाएंगे, सवाब मिलेगा। अरे यार, 2 अदद पीर तुम्हारे घर में बैठे हैं, एक औरत एक मर्द, 2 पीर तुम्हारे घर में बैठे हैं यार, जाके उनकी जूतियां सीधी कर, उनका जूठा पानी पी, उनके पैर दबा, पीर साहब के बजाय बाप को नजर और नियाज पेश कर, जाके अब्बा के जूते पालिश कर, मां की चप्पलें सीधी करके रख। 2 पीर घर में बैठे हैं, इनको छोड़ के अल्लाह को ढूंढने कहीं और जाते हो, शर्म नहीं आती?